The seventh nakshatra, that is Punarvasu. This nakshatra is equally important as the rest of the nakshatra, and Punarvasu is ruled by Aditi, that is the mother goddess. She is the mother of all. अगर आपको प्रकृति समझना है तो प्रकृति का मैनिफेस्टेशन है पुनर्वसु, अदिति. सो पुनर्वसु को स्टार ऑफ रिन्यूअल कहते हैं. और ये हमने देखा था इससे पहले आर्द्रा नक्षत्र में, हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया था हमने. पुनर्वसु होता है किसी भी चीज़ को बार बार करना, किसी भी चीज़ को अगेन एंड अगेन करना. पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो 20 डिग्री जेमिनी से लेके 3 डिग्री 19 मिनट्स कैंसर में एक्सटेंड करता है. और मैंने बताया था जो कैंसर होता है, कैंसर इज़ द जल तत्व की पहली राशि होती है. किसी भी चीज़ के बिल्डअप होने को, किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन को डिनोट करता है कैंसर. कोई भी चीज़ जब बन के तैयार होती है तो उसके फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उसको कैंसर कहते हैं. सपोज़ आप घर बना रहे हो तो घर को बनाने में ईंट को बार बार जोड़ा जाता है. इस बार बार किए गए काम को, ईंट को लगातार बार बार जोड़ने को हम पुनर्वसु नक्षत्र से देखते हैं. तो जितने भी मिशंस होते हैं जो लगातार घर बनाते रहते हैं उनको इस नक्षत्र से देखा जाता है. हर वो काम जिसको लगातार बार बार जिसको करना पड़ता है, किसी भी बड़े एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बार बार, जैसे रीटेक्स. कोई भी सिनेमा का शूट होता है तो हम रीटेक्स लेते हैं बार बार. इस रीटेकिंग को पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं. और बार बार का मतलब ये नहीं है कि सेम चीज़ कर रहे हो, नहीं. जैसे कि आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो किसी चीज़ का, एक्सेल शीट पे वर्क कर रहे हो, तो आप एक नाम को, एक नंबर को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो. तो ये कॉपी पेस्ट इस प्रोसेस को पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं. द स्टार ऑफ रिन्यूअल, इस नक्षत्र को स्टार ऑफ रिन्यूअल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ बढ़ते चली जाती है और वो हर दूसरी बार जब हम उस चीज़ को करते हैं तो कुछ नया निकल के आता है. इस नक्षत्र का मंत्र होता है ओम श्री पुनर्वसु नक्षत्र देवताय नमः. और इसकी शक्ति होती है वसुत्व प्रापण शक्ति. वसुत्व प्रापण शक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की शक्ति. और कौन सी चीज़? तो वसुत्व. आप जिस चीज़ का भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसको प्राप्त कर लेना, तो मैनिफेस्टेशन को प्राप्त करने की शक्ति होती है. ये बड़े ज़िद्दी स्वभाव के, अगर कोई प्लैनेट है यहाँ पे, सपोज़ पुनर्वसु आपके लग्न में पड़ गया और उसमें कोई प्लैनेट है तो बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है आपका. किसी भी चीज़ को दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार लगातार करते रहने को पुनर्वसु नक्षत्र से देखते हैं. आर्द्रा नक्षत्र के बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है. हमने देखा था कि आर्द्रा नक्षत्र जितने भी टाइप के कमांड्स होते हैं जो चिल्ला के दिए जाते हैं या फिर कंट्रोल होता है उसको कहते हैं. पुनर्वसु नक्षत्र उस कंट्रोल का आउटकम है. सपोज़ आपने कोई काम किसी को करने के लिए दिया और उसने नहीं किया ढंग से, तो आप दोबारा कहते हो उस काम को करने के लिए. ये जो आपने दोबारा कहा ना काम करने के लिए, इसको पुनर्वसु नक्षत्र से देखते हैं. जब बच्चा जन्म लेता है और वो चिल्लाता है तो उसको आर्द्रा नक्षत्र से देखते हैं. तो जब भी वो चिल्लाएगा उसकी माँ उसको दूध पिलाती है या फिर उसका केयर करती है या फिर जो भी हो, नॉडिंग, तो उस बात पे रिएक्ट करने को पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं. तो बिहेवियर, किसी भी चीज़ के बिहेवियर, किसी भी चीज़ के रिएक्शन को पुनर्वसु नक्षत्र से देखते हैं. आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, किसी भी बात को किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उस पर किस टाइप का रिएक्शन दे रहे हो, इसको भी पुनर्वसु नक्षत्र से देखते हैं. पुनर्वसु मैंने बताया कि बार बार किसी चीज़ को करने को कहते हैं. तो हर वो नेचुरल एक्टिविटी जो रेगुलरली चाहिए होती है किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, उसको पुनर्वसु नक्षत्र से देखते हैं. हमने देखा था कि चूँकि कैंसर जो है वो धरती जल तत्व की पहली राशि है, तो एक एक बूंद से एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद से सागर भी बनता है. तो पुनर्वसु नक्षत्र अगर स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंटली पॉजिटेड है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड करना बहुत पसंद है. अगर पुनर्वसु दूसरे स्थान पे है तो आप धीरे धीरे चीज़ों को ग्रैब करोगे या अक्वायर करोगे. अगर
11th हाउस में पुनर्वसु, तो आपको बार बार किसी भी चीज़ को, किसी भी सोशल फंक्शन को अटेंड करना बहुत पसंद होगा। पुनर्वसु नक्षत्र, अब जैसे जो भी हमने प्लेयर्स देखे हैं, जो जैसे टेनिस प्लेयर्स हो गए हैं या फिर बैडमिंटन प्लेयर हो गए, वो बार बार एक ही शॉट, बार बार बैडमिंटन ही या फिर बार बार टेनिस रैकेट ही तो चलाते हैं, लेकिन उनका तरीका डिफरेंट होता है। ये जो बार बार किया गया है ना इनका काम, इसको पुनर्वसु से देखते हैं। अगर आपका सैटर्न पुनर्वसु में है तो आपका कर्म बन जाता है पुनर्वसु नक्षत्र, बार बार किसी काम को करना। अगर 6th प्लेस पे है पुनर्वसु नक्षत्र और सैटर्न है इसमें, आप स्पोर्ट्स लाइन में जा सकते हो। अगर मंगल है, पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल है और सैटर्न भी है इस नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपको आर्मी में किसी भी काम, वो काम जो अगेन एंड अगेन करते रहना है, जैसे कि ड्रिलिंग हो गई, जैसे कि अब इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन प्रोमिनेंटली जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है वो बिल्ड करने को देखते हैं। तो जैसे कि आलू छीलना, प्याज काटना, ये अगेन एंड अगेन किए जाने वाले प्रोसेस हैं। छोटे स्टेप्स हैं ये, बड़े स्टेप को करने के लिए कमांड, किसी भी कमांड पे रिएक्ट करना। जब आपको कमांड दिया जाता है तो आप रिएक्ट करके उसको वापस देते हो, तो काम को ये छोटे छोटे काम होते हैं, किसी बड़े काम का प्रोसेस का ये छोटा छोटा पार्ट होते हैं। तो किसी भी छोटे काम को, अब अगर प्रोमिनेंट है तो आप बड़े प्लेयर बन सकते हो उस छोटे छोटे काम को करके। ये थोड़ा वेग लगता है सुनने में, बट ये ऐसे ही वर्क करता है। इस नक्षत्र का जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर रिप्रेजेंटेशन बोल दो, उसको बो एंड एरो कहते हैं। एक एरो जब आप किसी बो पे चढ़ाते हो तो उसको वापस खींचने के बाद वो जब निकल जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। सेम वे तो जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स फ्लोइंग आउट ऑफ योर माउथ, ये आर्द्रा से देखे जाते हैं, और इन वर्ड्स का जो इफ़ेक्ट है वो पुनर्वसु से देखा जाता है। आप किसी को अगर डायरेक्शन देते हो कुछ करने के लिए, तो जो काम वो कर रहा है, अगर किसी को कहते हो तुम जाओ कुछ लिखो मेरे लिए, या फिर तुम कुछ everything that you assign to others, this assignment is seen from Ardra, but the working, जो काम आप करके वापस दे रहे हो, आपने असाइनमेंट दे दिया, आपने कमांड दे दिया, अब ये जो कमांड वर्क करके रन करके आपको वापस फीडबैक मिल रहा है, दिस इज पुनर्वसु। एवरी पर्सन हैज़ अ कुंडली, एंड उस कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र किसी न किसी भाव में पॉजिटेड है। कोई कहता है कि अगर पुनर्वसु का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा होता है, ये गलत है। ऐसे नहीं होता। हर आदमी, हर इंसान के बर्थ चार्ट में पुनर्वसु होता है, एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सो पुनर्वसु रिएक्ट करने को कहते हैं। आप किसी के डायरेक्शन पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो। रिएक्शन से अगर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ तो पीपल आस्क यू क्वेश्चन अंडर दिस पुनर, एंड यू एक्ट ऑन दैट क्वेश्चन अंडर पुनर्वसु नक्षत्र। सो पुनर्वसु नक्षत्र बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वर्सेशन। जितने भी वो पॉडकास्ट हो गए, जितने भी टॉक शोज़ हो गए, दे आर प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र। हर इंसान की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र होता है किसी एक और कि अगर किसी को भी पॉइंट आउट करके ये कहना कि पुनर्वसु नक्षत्र आपका ये है, ख़राब है या फिर अच्छा है, या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, ये गलत हो जाता है। ये जितने भी नक्षत्र हैं, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन, और इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम नक्षत्र कह रहे हैं। आर्द्रा में कमांड मिला, पुनर्वसु में हमने काम करके उस चीज़ को वापस दिया। इसका रिप्रेजेंटेशन बो एंड एरो इसलिए होता है कि बिकॉज वॉट एवर कमांड इज़ गिवन टू यू, वॉट एवर कमांड दैट इज़ गिवन टू यू, यू गिव फीडबैक अकॉर्डिंग टू दैट कमांड। इसीलिए इसको स्टार ऑफ रिन्यूअल कहा जाता है। क्यों? बिकॉज आप जो भी सोचते हो अंडर, या फिर जो भी कमांड देते हो अंडर आर्द्रा, वो आपको फीडबैक के फॉर्म में पुनर्वसु में मिल जाता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, जैसे कि अगर आपके लैंडलॉर्ड कहते हैं कि रूम खाली करो, तो रूम खाली करने को आप पुनर्वसु से देख सकते हो। इट इज़ द एक्टिविटी, इट इज़ द रिएक्टिवनेस। अगर पुनर्वसु एफ्लिक्टेड है,
तो आप नेगेटिव रिएक्शन बहुत जल्दी दे दोगे, किसी भी चीज़ पे एब्रप्टली रिएक्ट कर दोगे। तो इस चीज़ को पुनर्वसु नक्षत्र से ठीक किया जाता है। जब भी आपको कोई बात कही जाती है, क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट आपको दिए जाते हैं, अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र खराब है, यू आर अंडर रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव, लेकिन आप बैलेंस में नहीं चलोगे। सो रिएक्शंस, जितने भी यूट्यूब पे आप रिएक्टिव वीडियोस देखते हो, रिएक्शंस देखते हो, रिएक्शंस का नक्षत्र होता है। किसी भी चीज़ पे आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। अगर पुनर्वसु में आपका सैटर्न और 12th हाउस में, तो आप लोगों को डायरेक्ट करोगे कि किस तरीके से आपको बात करना है। आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच बन जाओगे। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, वो पुनर्वसु नक्षत्र से देखा जाता है। आपको रिएक्ट कैसे करना है, हाउ यू नी, जितनी भी पीआर एजेंसी होती है, पब्लिक रिलेशन एजेंसीज होती हैं, उनको भी पुनर्वसु से देखते हैं। हालांकि मेजरली उनको लिब्रा राशि से देखा जाता है, लेकिन पीआर एजेंसी का जो टीचिंग पर्पस होता है, जो बार बार वो टीच करते हैं, प्रीच करते हैं, उसको पुनर्वसु नक्षत्र से देखा जाता है। और एक्चुअल मैनेजमेंट जो होता है पीआर का, वो लिब्रा से देखा जाता है। सो यहाँ पे इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप पूरी कुंडली एक साथ एनालाइज करो किसी एक रिजल्ट पे पहुँचने के लिए, बिकॉज हर एक नक्षत्र का एक अलग मीनिंग होता है, हर एक राशि का एक अलग मीनिंग होता है, भाव का अलग मीनिंग होता है, और इन तीनों को जब आप कंबाइन करो तो एक पिक्चर बनती है जिसको आप अपने लाइफ को क्लियरली देख सकते हो। तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत इंडिकेटिव वीडियो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिकेटिव पर्पस के लिए मैंने बनाया है। पुनर्वसु के बहुत मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, लेकिन हर कोई अपने लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन करता है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।